पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई। बलोचिस्तान में गवादर, नोशकी, नौकंडी और बारखान में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बाइस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता और मारा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेंस वनडे सीरीज़ का आगाज़ अब से कुछ देर बाद हो रहा है। मैच के लिए दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गईं। सीरीज़ से पहले कराची में ट्रॉफी की रूनुमाई। कप्तान निरा डार ने कहा कि सीरीज़ सख्त होगी। आईसीसी वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज़ की बहुत अहमियत है। वेस्ट इंडीज़ की कप्तान हेली मैथ्यूज़ ने कहा कि भरपूर तैयारी की है। सीरीज़ के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करें। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। कराची के इलाकों टावर और आई चंद्रीगढ़ रोड समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश की पेश गोई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब को मुलव्विस करार दे दिया। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। पार्टी की वजाहत के बावजूद शेर अफजल मरवत अब भी अपने बयान पर कायम। कहा लाइव शो में सऊदी अरब से मुतालिक उनका बयान उनके ज़ाती ख्यालात पर मबनी था। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि हुकूमत तब्दीली ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई सऊदी अरब को नहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी पीटीआई का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया है। ऐसी कोई वजह सामने नहीं है कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज़ का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं, सेवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें। सरकारी निख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। हैदराबाद से गुजरने वाले दरियाई सिंध और ज़ेवी सिंध तक पानी पहुँचाने वाली नहरों में रोज़ाना जहर आलूद सेवरेज का पानी डालकर साफ़ पानी आलूदा किया जा रहा है। 6 दहाइयों कबल आबी आलूदगी को रोकने के मंसूबे की बुनियाद डाली गई जो आज तक फ़ाल न हो सका। आलूदा पानी से शहरियों को सेहत के संगीन खतरात दरपेश। 93% पाकिस्तानी रिश्वत के शदीद मुखालिफ। रिश्वत लेने और देने को मुआशरे में बिगाड़ की अहम वजह करार दे दिया। 5% रिश्वत की हिमायत में सामने आ गए। मुख्तलिफ जवाब पेश किए और रिश्वत लेने और देने को दुरुस्त कहा। 1% का दरमियाना मौक़िफ़, ना रिश्वत की हिमायत की ना ही खुलकर मुखालफत। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान पटौरी की ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियलाइजिंग कंपनी का इजलास। सरमायाकारी के मौक़ों, सनतों को दरपेश मसाइल, उनके हल के इक़दामात और SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC मुल्क के माशी मसाइल का हल है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टेसौरी का कहना था कि कराची के ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि गवर्नर सिंध ने हर फोरम पर हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। पिछले 1-2 साल से जो कुछ भी इनिशिएटिव कराची के लिए लिया जा रहा है, सिंध के लिए लिया जा रहा है, वो गवर्नर हाउस से लिया जा रहा है और आप भी ले रहे हैं, क्योंकि आप भी एक अवामी लीडर हैं जो इस वक्त हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर तो वफाक तो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। जो कुछ भी कराची में थोड़ा बहुत IT का काम हुआ है या गवर्नर हाउस से जो कुछ काम हो रहा है, मैंने पिछले कई सालों से ये नहीं देखा कि गवर्नर हाउस इस तरह ओपन ढकोला खोल दिया गया हो और जो लोग नारे लगाते थे कि हम ये कर देंगे, वो आपने करके जरूर दिखाया है। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से खातून जाम बहक, मोहम्मद शहरी जख्मी। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, साथ ही फरार। लोधरा में पुलिस कांस्टेबल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। लड़की का दावा है कि अहलकार ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की, नाजेबा तस्वीर बनाकर रकम बटोरी। लाहौर में घर में काम करने वाली लड़की मुबैना तौर पर अगवा बच्ची के वालिद मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुश्तबा अफराद धमकियां दे रहे हैं, पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। लाहौर ही में लड़की को ब्लैकमेल करने वाला लड़का गिरफ्तार। ब्लैकमेलर ने सोशल मीडिया पर लड़की की वीडियोज अपलोड की थी। इसको तो एक तो हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए। हेरिटेज 200 साल होने वाले इस लाइब्रेरी को, 100 साल पुरानी इमारतें भी हेरिटेज डिक्लेयर हो गई हैं। फिर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करके इसकी खुसूसी ग्रांट इसको मिलनी चाहिए। ये एक लाइब्रेरी का तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई नहीं भी करेगा तो हम करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने से सखर की कदीम लाइब्रेरी की किस्मत जाग उठी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर ने लाइब्रेरी को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा कर दिया। तारीखी किताबों का खजाना महफूज बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का दिन। मुल्तान की कदीमी इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मसाजिद, मज़ारात हों या मंदिर, सदियों की तहजीब और सकाफती विरसा अब तर सूरत इख्तियार कर गया। कई इमारतों का वजूद ही मिट चुका। सिराय में वाक़े जैन मंदिर भी खंडर में तब्दील। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सकाफती विरसे को बचाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, मगर फाइल ने सुर्ख पीते की नजर। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में रुआंग आतिश फिशां फटने के बाद सुनामी अलर्ट। हुकाम की 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकाने की हिदायत। रुआंग आतिश फिशां में 24 घंटे के दौरान कम अज़ कम 5 धमाके हुए। राख फ़ज़ा में हज़ारों फुट तक बुलंद हुई। सयाहों और दीगर अफराद को रुआंग आतिश फिशां से कम अज़ कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा। इसराइली फ़ौज की बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह का हमला, 14 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के इदारे नरवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गाज़ा में इमदाद की तरसील रोक रहा है और आलमी इदारे की सरगर्मियाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं।